कुछ मिथ एंड फैक्ट अबाउट बर्बन। पहला, क्या बर्बन केंटकी में ही बनती है? देखो, बर्बन यूएस में कहीं भी बन सकती है, बट 95% ऑफ बर्बन केंटकी बनती है। और उसका रीजन है, केंटकी एक्चुअली एक लाइमस्टोन बेड पर है। बेसिकली जो लाइमस्टोन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग मिनरलिटी ऐड करता है यहाँ के वाटर में, उसमें कैल्शियम ऐड करता है और आयरन स्ट्रिप करता है। उससे क्या होता है, बड़ी ही सूटेड वाटर टेबल है यहाँ पे फॉर मेकिंग विस्की, इसलिए 95% ऑफ द विस्की केंटकी बनती है। दूसरा, क्या ओल्डर विस्की बेटर होती है? या देखो, बहुत सारे और वेरिएबल्स हैं कि वुड के इंटरेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। ऑफ कोर्स वुड का इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना उसमें ओकी फ्लेवर आएगा, बट दैट डजंट मीन कि वो बेटर विस्की है। ज्यादा एजिंग से ज्यादा ओक आएगा। अब वो अगर कंट्रोल्ड है तो वो बेटर होगा, नहीं कंट्रोल्ड है, बहुत ऑफ पुटिंग फ्लेवर्स ऐड हो गए हैं तो वो अच्छी विस्की नहीं होगी, इवन इफ वो ज्यादा एज्ड हो। एक और तरीका है कि आप बहुत सारे वुड के फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो विदाउट एजिंग फॉर टू लॉन्ग। एक तो टेम्परेचर कंट्रोल इन योर रिक हाउस, जो कि बैरल हाउस है, उस पर डिपेंड करेगा। कुछ विस्कीज जैसे टोस्ट करती है बैरल को चार करने से पहले, ताकि वो जो उसके जो शुगर्स हैं, उसके जो फ्लेवर्स हैं वो वेकअप हो जाएं, ताकि जो अल्कोहल है वो सीप इन कर पाए और वहाँ के कुछ फ्लेवर्स एक्सट्रैक्ट कर पाए। नॉर्मली जो बर्बन विस्कीज हैं वो एनीवे फ्रॉम 6 to 8 to 10 ईयर्स एज होती हैं। और नॉर्मली आप देखो कि बर्बन विस्कीज में एज स्टेटमेंट नहीं होता। एज स्टेटमेंट नहीं होता, जो कि काफी स्कॉच विस्कीज पे हम देखते हैं। यहाँ पे एज स्टेटमेंट नहीं होता क्योंकि वो एज पे डिपेंड नहीं करते। वो कहते हैं जब वो फ्लेवर आ जाएगा तब मैं उसको बॉटल कर दूंगा। रफली 6 से 8 होता है। और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन इज लॉट डिफरेंट देन इन स्कॉटलैंड, तो क्या करते हैं, रिक हाउसेज में जो टॉप शेल्फ पे होगा और जो बॉटम शेल्फ पे होगा उसको ब्लेंड करेंगे, ताकि जो उसमें एक्सेस इंटरेक्शन हो गया, जो बॉटम वाले पे लाइट इंटरेक्शन हो गया है, वो दोनों बैलेंस करें, दोनों मेलो फ्लेवर बन जाए फाइनल ब्लेंड में, फाइनल बॉटलिंग से पहले। एक नोशन है कि क्या बर्बन विस्की पीने से हैंगओवर होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सारी अल्कोहल पीने से हैंगओवर होता है। ऑफ कोर्स डार्कर स्पिरिट्स लाइक रम, विस्की, इट कुड बी बर्बन विस्की, स्कॉच विस्की, इंडियन विस्की, आयरिश विस्की, इन सब से हैंगओवर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर लाइटर स्पिरिट्स लाइक जिन, वोडका, टकीला। तो जितने भी डार्कर स्पिरिट्स हैं, दे आर मोर लाइकली टू हैव मोर कंजीनर्स एज कंपेयर टू लाइटर स्पिरिट्स। सो कंजीनर्स हैड नथिंग टू डू विद वुड इंटरेक्शन। तो देखो, जैसे बर्बन में वर्जिन ओक यूज होता है, जबकि स्कॉच में एक्स बर्बन यूज होता है, इंडियन सिंगल मॉल्ट में एक्स बर्बन यूज होता है। तो कंजीनर्स वुड के इंटरेक्शन में नहीं बनते हैं। कंजीनर्स एक्चुअली फर्मेंटेशन के टाइम पे बनते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी स्पिरिट है, क्या है, उससे डिपेंड करेगा उसमें कंजीनर्स कितने हैं। बट अगर वो कॉपर डिस्टिल्ड है और जितना कॉपर इंटरेक्शन है उसमें उतने कंजीनर्स अब्सॉर्ब हो जाएंगे। बट हैंगओवर से बचना है तो ये मत सोचो कि बर्बन पिए, कि स्कॉच पिए, कि इंडियन सिंगल मॉल्ट पिए, जैपनीज पिए। अगर हैंगओवर से बचना है तो भाई साहब थोड़ा कम पियो। कब सीखोगे ये, है ना?